शेरी की हिम्मत को न सिर्फ सलाम बल्कि उसी के साथ साथ तुर्सम की हिम्मत को भी सलाम। एक तरफ शेरी ने आग लगा दी है तो दूसरी तरफ तुर्सम ने आग लगा दी। जिस तुर्सम को मामा जान बेवकूफ़ नालायक नथेला समझता था, उसी तुर्सम ने मामा जान की मंजी ही ठोक दी है। सोराब और ज़ाफ़रान खान बेचारे अपने ही बहुत बड़ी प्लानिंग करने के लिए एक दूसरे से मिल रहे थे, लेकिन इनको इस बात का अंदाज़ा तक नहीं था ये इनकी ज़िंदगी की आखिरी मुलाकात होने वाली है। क्यों ना कि तुर्सम ने अब मामा जी के ताबूत में कील ठोक दिया है तो दूसरी तरफ शेरी ने सोराब के ताबूत में कील ठोक दिया है। अब शेरी को अंदाज़ा हो चुका है कि सोराब सिर्फ और सिर्फ इसको यूज़ कर रहा था अपने काम निकलवाने के लिए और अपनी बीवी से छुटकारा पाने के लिए, वरना शेरी की इज्जत सिर्फ और सिर्फ 2 टके की नौकरानी की है। और जैसे ही ये बात शेरी को समझ आ चुकी है तो वो भी अब सोराब से नफरत करने लगी है। अब शेरी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा तो वो सोराब के कहने पर सब कुछ कर जाएगी और या फिर वो अपना रास्ता बदल ले। आखिर अब जंजीरें की आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है, आखिरकार इसमें शेरी अब किस तरह से सोराब का काम तमाम करेगी और मामा जी के साथ तुर्सम क्या करने वाला है, ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। मामा जी को लग रहा है कि सबसे ज़्यादा चालाक वही इंसान है और उसी चक्कर में इसने आखिरकार गुलमहर और तुर्सम को हल्के में ले रहा था। चलो, तुर्सम को हल्के में लेना तो बनता है, लेकिन गुलमहर को हल्के में लेना तो बहुत बड़ी भूल है। उसी चक्कर में मामा जी खुशी खुशी सोराब खान से मिलने काली पहाड़ी पर भी पहुंच जाएंगे। गुलमहर को अब जैसे ही पता चलेगा वो भागती हुई तुर्सम के पास जाएगी और कहेगी, आज सोराब खान मामा जी से मिलने वाला है। मैंने खुद अपने कानों से सुना है, मामा जी ने अपने नौकर को यही हुक्म दिया है कि वो सोराब को वहाँ मिलने के लिए बुलाए। तो तुर्सम, अब तुम खुद सोचो कि आखिर चचा जान को सोराब खान के साथ क्या ऐसा रिश्ता है जो इससे खुफिया मुलाकात करने जा रहे हैं। कोई ऐसा राज है जो चचा जी के हाथ लग गया, उसी राज की पुष्टि के लिए वो सोराब से मिलने गए हैं। अगर तुम्हें सच जानना है तुर्सम तो तुम भी उनके पीछे पहुंचो और फिर तुम जानते हो ना कि तुम्हें क्या करना चाहिए। पहले तो तुर्सम इस बात पर यकीन नहीं करेगा, लेकिन अब तक गुलमहर की सारी बातें सच्ची साबित हुई हैं, इसीलिए तुर्सम भी मामा जान के पीछे जाने के लिए तैयार हो जाएगा। सोराब अपना पीछा शेरी से छुड़ाने के बाद जरगुन के पास जाएगा और उसे कहेगा कि जल्द से जल्द इस लड़की को ठिकाने लगाओ, ये जिंदा नहीं बचनी चाहिए, क्यों ना कि अगर ये जिंदा बच गई तो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकती है। कब, कैसे और किस तरह मारना है जल्द से जल्द करना होगा, क्यों ना कि शेरी मुझे इस हवेली में नजर ना आए। मैं जा रहा हूँ, सोराब खान अपने अब सबसे बड़े दुश्मन से मिलने जा रहा है। अब देखना ये है कि क्या वो कहता है। इतना कहने के बाद सोराब निकल जाएगा और जरगुन शेरी को ढूंढने लग जाएगा। जैसे ही सोराब और ज़ाफ़रान की गाड़ियाँ आमने सामने आएंगी तो दोनों की आंखों में शोले उभर आएंगे। सोराब गाड़ी से बाहर निकलेगा और कहेगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे मिलने की, तुम जानते नहीं हो हम लोग एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन हैं और तुम तो मेरे बाप के कातिल हो, मैं तुमसे क्यों मिलने आऊँगा। अब मुझे सच सच बताओ कि ऐसा कौन सा राज तुम मुझे बताना चाहते हो। ज़ाफ़रान कहेगा, दरअसल राज तो बहुत बड़ा है। सोराब खान आगा की मौत के बाद शेरदिल सरदार बन गया और शेरदिल की मौत के बाद सरबुलंद आखिरकार सरदार बन गया। सोराब कहेगा, मुझे समझ नहीं आ रही ज़ाफ़रान के तो क्या कहना चाहता है, अगर खुलकर बात करेगा तो मुझे समझ भी आएगा। शायद तू भूल रहा है कि शेरदिल की मौत के पीछे किसका हाथ है, तूने ही तो अपने भांजे को भेजा था शेरदिल को मरवाने। ज़ाफ़रान कहेगा, सब्र रखो सोराब, मैं तुम्हें बताता हूँ कि असल कहानी क्या है। तुम्हें ये लगता है कि आगा जान की मौत के बाद तो सबसे बड़ा है तो तुझे सरदारी मिलेगी, लेकिन ऐसा ना हो सका। आगा जान मरते मरते अपने बेटे शेरदिल को सरदार बना गए और हाँ, शेरदिल वो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपना पालतू कुत्ता समझता रहा, पालतू कुत्तों की तरह उसने तुझे पाला, लेकिन सरदारी वो कभी भी तेरे हवाले ना करता, क्यों ना कि उसने भी सरदार अपना चुन लिया था। जब से उसकी बीवी को बच्चा नहीं हुआ था तब से वो यही चाहता था कि वो सरदार अपने छोटे भाई को बनाए। कोई भी इंटरेस्ट है ही नहीं तो फिर सरबुलंद को रास्ते से हटाना बहुत आसान है, लेकिन सबसे पहले शेरदिल को रास्ते से हटाया जाए। और फिर तुमने यही किया, शेरदिल को मारने और तुर्सम के आदमी ही गए थे, लेकिन शेरदिल तुर्सम की गोलियों से नहीं मरा। शेरदिल मरा तो तुम्हारे भम
धमाके से आखिरकार मरा है, और गाड़ी कैसे उड़ा ये बात मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, क्यों नागेश और आप खान, मैं ये सच बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। और अब भी जो हमला सरबुलंद पर करवाया था ना, वो तेरी तरफ से करवाया गया था। क्यों नागेश, तुमने इसी तरह से तुर्सम को इस्तेमाल करने की कोशिश की है। ये सच कोई नहीं सुनता सिवाय मेरे, ये सुनने की देर है। सोराब गुस्से में आ जाएगा और कहेगा, बकवास बंद करो ज़ाफ़रान, तुम्हारे पास क्या सबूत है? ये सब कुछ मैंने किया है, ये हमारा अंदरूनी मामला है। क्या तुम इन सब में टांग ना अड़ाओ तो बहुत ज़्यादा अच्छा बेहतर होगा। ज़ाफ़रान कहेगा, मैं कब अड़ा रहा हूँ? ये तुम्हारा अंदरूनी मामला नहीं है, ये तो तुम्हारा ही अंदरूनी मामला है, लेकिन इसे हमारा खुद बना लेते हैं। तुम्हें क्या लग रहा है मैं सरबुलंद और तुर्सम के साथ हूँ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ आगा जान के बेटों की मौत चाहिए, उसमें तुर्सम भी शामिल है। मेरे साथ हाथ मिलाओ और हम मिलकर सरबुलंद को ख़त्म करेंगे।